नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लहंगे का ब्लाउज सिलना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कटिंग इसकी पहले से ही कर रखी है। अगर आप लोगों ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मेन पल्ला है तो इसकी सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। फिर हम इसके ऊपर अस्तर वाला पल्ला रखेंगे और इसको घुमा के गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच। तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से दोनों तरफ से निशान लगा लेंगे और जिस शेप में हमारा गला बना हुआ है तो उसी शेप में हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है, इसी निशान पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई को लगा लेते हैं। और दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से लहंगे का ब्लाउज सिला है। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को लगा लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। ठीक है, तो हमने कट लगा दिया है, अब हम इसको सीधा कर लेंगे। और फिर ऊपर से दाब सिलाई लगाएंगे। 2 पॉइंट छोड़ के हमें गले के ऊपर इस तरह से दाब सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई लगा दी है, देखिए आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर इसको उल्टी तरफ रखेंगे और यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से आगे वाले पल्ले को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेट सिलेंगे। तो पहले हम यहाँ पर पल्ले को बिल्कुल एक बराबर रखेंगे और निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम चौड़ाई में 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई में भी हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे और लंबाई में 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से 1 इंच चौड़ी प्लेट को सिल लेते हैं। तो हमने एक प्लेट को सिल लिया है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी प्लेट को भी सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी प्लेट को भी सिल लिया है इस तरह से, और हमारा आगे वाला पल्ला सिलकर तैयार हो गया है। तो अब हम पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन पल्ले को लेंगे और इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर अस्तर रखेंगे। देखिए इस तरह से एक बराबर, और यहाँ पर आधा इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से छोड़ के हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से जिस शेप में हमारा गला है तो उसी शेप में हम निशान लगाएंगे। आगे वाला गला भी हमने 6 इंच रखा है, तो पीछे वाला गला भी हमें 6 इंच रखना है।
तो इस तरह से दोनों पल्ले में 3-3 इंच पर निशान लगा लेंगे। और नीचे से भी हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक सीधी लाइन खींचनी है। पीछे के पल्ले में हम हुक लगाएंगे, तो इस तरह से बीच में कटिंग कर लेते हैं। तो हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और नीचे से भी हम इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। और ऊपर से दाब सिलाई लगा लेते हैं पूरे में। तो यहाँ पर हमने एक पल्ले को तैयार कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर आधा इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से प्लेट की चौड़ाई नापेंगे। तो चौड़ाई हम 5 इंच रखेंगे और लंबाई 2 इंच रखेंगे। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और 1 इंच चौड़ी हम प्लेट को सिल लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक पल्ले को तैयार कर लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले को भी तैयार करा है। तो अब हम इसमें हुक और आई वाली पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को लिया है। सबसे पहले हम आई वाली पट्टी सिलेंगे। तो इसके ऊपर हम इस तरह से रख के एक सीधी सिलाई लगाएंगे। नीचे से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और पहले ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। जो हमारा मार्जिन है उसको फोल्ड करके तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से और सीधी तरफ से हमें दाब सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने आई वाली पट्टी को सिल लिया है और दूसरे पल्ले में हम क्या करेंगे, हुक वाली पट्टी सिलेंगे। तो पट्टी को इस तरह से रखना है और उल्टी तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने हुक वाली पट्टी को भी सिल लिया है। इसको एक दूसरे के ऊपर रख के एक बड़ी सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और जो हमारा आगे वाला पल्ला है तो इसकी सीधी साइड हम नीचे रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 32 इंच है, तो 32 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 16 इंच पर निशान लगाना है और कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है, तो 26 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 13 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिलाएंगे। फिर हम दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और जो हमने निशान लगाया है तो उसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो हमने एक तरफ से सिलाई लगा दी है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लेते हैं। और सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कट लगा लेंगे। कट लगाने से क्या होगा कि जो हमारे फुचने हैं वो नहीं निकलेंगे और दोनों में हमें डबल सिलाई लगा लेनी है।
तो हमने दोनों तरफ से कट लगा लिए हैं। तो अब हम इसमें बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर वाली बाजू ली है, इसमें निशान लगा लेंगे। और जो हमारी मेन बाजू है तो उसको इस तरह से रखेंगे। दोनों की सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे। और अस्तर वाली बाजू में जो हमने निशान लगाया है तो उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से। और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। आधा इंच हम कपड़े को और जो हमारा अस्तर है उसको फोल्ड करके इस तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे। ऊपर से भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू को भी सिला है। और जो हमने निशान लगाया है तो उससे क्या होगा कि जो हमारे कट हैं वो देखिए आमने सामने आए हैं। तो अब हम यहाँ पर दोनों बाजू में लेस को सिलेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों बाजू में लेस को सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर एक बाजू को लेंगे और ब्लाउज में सिलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कट है वो हम 20 शोल्डर पर रखेंगे। और जो बाजू में हमने आगे की तरफ कट रखा है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिल लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 10 इंच है तो 10 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। और जो हमारा लहंगे का ब्लाउज है वो सिलकर तैयार हो गया है। पीछे की तरफ हम इसमें डोरी लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह के लटकन बनाए हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरह के लटकन बनाना सीखना है तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूँगी। तो इसको इस तरह से यहाँ पर रख के सिल लेंगे। तो हमने देखिए इसको सिल लिया है। इसको पीछे की तरफ इस तरह से बांधना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने लहंगे का ब्लाउज सिलकर आप लोगों को दिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।